नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई से पहले तक का काम किया गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि इस छोटा सा घर में किस तरीक़े से कॉलम का काम किया गया, किस तरीक़े से बीम का काम किया गया, किस तरीके से अंदर में पूरा डिज़ाइनिंग किया गया, उसमें लगा हुआ सरिया क्या है, और साथ में इस घर को बनाने में जो कि ग्रामीण इलाके में बनाया जा रहा है, इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीक़े से सब चीज़ समझ पाइए और जो लगा हुआ खर्चा है इसके बारे में आप अपने बनने वाले घर के लिए एनालिसिस कर पाइए। इसलिए मैं आपको इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूं। तो इस घर का जो फ्रंट व्यू और बैक व्यू है वो है 26 फीट का, और जो साइड व्यू है दोनों तरफ का वो भी है 26 फीट का। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ली जाए तो लगभग 676 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि घर के फ्रंट व्यू की तरफ मैं आपको ले चलूँगा, लेकिन यहाँ से जो चीज़ आप बढ़िया से सीख सकते हो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर के लिए अगर बात किया जाए विंडो का, तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में बॉक्स डिजाइन का विंडो के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग जो चीप एंड बेस्ट काम करवा रहे हैं आजकल, वो इसी विंडो के साथ में काम करवा रहे हैं। साथ में इस घर के लिए जो कॉलम है तो टोटल 9 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 2 3 फिर बीच की तरफ 3 फीट साइड की तरफ, मतलब 9 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। और जो 9 कॉलम है, अगर इसके बारे में जान लेते हैं, साइज़ के बारे में जान लेते हैं, तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में बनाया जा रहा है। साथ में लगे हाथ जान लेते हैं बीम के बारे में। यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से जो रोड का लेवल है, ये जो आप धारी देख पा रहे हो उसके जस्ट बगल से रोड गया हुआ है, वहाँ से लगभग 3 फीट की ऊंचाई में इस घर के लिए बीम का काम किया गया। हालांकि जो ग्राउंड का लेवल अगल बगल का आप देख पा रहे हो, यहाँ से 3.5 फीट का आसपास में ऊंचाई यहाँ पे लिया गया। तो काफ़ी अच्छा ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त किया गया है। कभी भी जो अगल बगल सबका रोड गया हुआ रहेगा वहाँ से कम 3 फीट का ऊंचाई तो आपको लेना ही चाहिए। ये 9 इंची बाई 9 इंची का बना हुआ ये बीम है, और 9 इंची बाई 9 इंची का बना हुआ ये कॉलम भी है। कॉलम और बीम में 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। हालांकि कॉलम का जो सरिया है उसको तो आप इजिली यहाँ से देख ही पा रहे हैं कि 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का 8 mm का रिंग का इस्तेमाल प्रत्येक कॉलम में किया जा रहा है। 7 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। बहुत सारे लोग थोड़ा ऊंचाई कम कर लेते हैं, उसमें आपको कटौती नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पे लिंटल बीम का काम भी किया गया है। इजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लगभग 10 फीट की ऊंचाई में इस घर के लिए छत का ऊंचाई है वो रखा गया। हालांकि कंफर्टेबल है, 10.5 फीट के आसपास तक को माना गया है। एक रदा और कम से कम यहाँ पे जुड़ाई है वो करना था, उसके बाद घर का छत का ढलाई आपको करवाना चाहिए। तो याद रहे 7 फीट पे लिंटल बीम, 10.5 फीट पे आपको घर का छत का ढलाई का काम करवाना है। थोड़ा सा ये जो विंडो है इसके बारे में बता रहा था, फिर हम लोग घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से घर के लिए अंदर में काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जो बॉक्स डिजाइन का विंडो है, देखिए बहुत सारे लोग नीचे में भी ढलाई के साथ काम करवाते हैं, जैसे कि लिंटल बीम के साथ में ऊपर के में ढलाई करवाया गया है। फिर दोनों तरफ से ब्रिकवर्क का काम है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड की तरफ भी ब्रिकवर्क, नीचे की तरफ भी ब्रिकवर्क करते हुए लिंटल बीम के साथ में ढलाई के साथ में काम यहाँ पे किया गया। तो ये बनता हुआ घर का काम आप देख पा रहे। चलिए फ्रंट व्यू के साथ अंदर चलते हैं और जानते हैं कि टोटल इस घर को बनाने में कितना तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो ये है इस घर का फ्रंट व्यू। इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 26 फीट का फ्रंट व्यू है। और चलते हैं अंदर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस घर के लिए जो मेन इंट्रेंस है, यहाँ पे लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस है। ये किचन के लिए जगह हो गया, यहाँ पे हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए जगह है। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है। और इस छोटा सा प्यारा सा जो कि ग्रामीण इलाके में बनाया जा रहा है, इसको बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो घुसने के साथ ही आपको इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डबल विंडो का यहाँ पे सहायता लिया जा रहा है। एक विंडो उधर, दूसरा विंडो इधर। विंडो के जस्ट ऊपर में आप देखिएगा तो इस तरीके से वेंटिलेटर भी दिया गया। उसके साथ दो यहाँ पे 12 फीट बाय 12 फीट के आसपास का रूम भी निकाला गया। ये है पहला रूम और ये है दूसरा रूम। यहाँ पे आप देख पा रहे कुछ इस तरीके से। और इधर किचन है। पहले रूम के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग किचन के बारे में जानेंगे। स्लैब के बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है। ये पहला विंडो, दूसरा विंडो लगभग 4 फीट बाई 3.5 फीट, 4 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास तक का साइज़ का विंडो यहाँ पे लिया गया है। इसके साथ साथ घर में एक्स्ट्रा सामान को रखने के लिए अगर आप देखिएगा
तो यहाँ पे स्लैब कास्टिंग करते हुए छज्जा का निर्माण किया गया है कुछ इस तरीक़ा से, बिल्कुल दरवाज़ा के ऊपर। अगर आपको रूम के अंदर में छज्जा बनवाना है तो सबसे अच्छा जगह होता है कि जहाँ पे आपको रूम में अंदर आने के लिए जगह दिया जाता है, उसी के जस्ट ऊपर आपको कुछ इस तरीक़ा से स्लैब कास्टिंग करवा लेना चाहिए। कॉलम वगैरह सारा आप देख पा रहे हैं। हालांकि घर के लिए जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में रखा गया है, और जो अंदर का दीवार है वो सारा जो पार्टीशन वाला है वो 5 इंच के साथ में रखा गया है। चलिए मैं आपको दूसरा रूम में दिखा देता हूँ, फिर मैं किचन में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से किचन में काम किया जा रहा है। और यहाँ पे भी डबल विंडो के साथ, कभी भी घर के लिए जो कॉर्नर वाला रूम होता है ना, अगर दोनों तरफ जगह आपने छोड़ा हुआ है, जगह खाली है, तो डबल विंडो का प्रयोग आप ज़रूर कीजिएगा। पहला विंडो, ये दूसरा विंडो, और उधर वेंटिलेटर हालांकि नहीं दिया गया है। पानी का झपास आएगा उसको लेकर, बरसात के पानी का झपास आता है उसको लेकर, यहाँ पे हालांकि एक यहाँ पे जो वेंटिलेटर है वो दिया गया है। इसके साथ साथ इधर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी छज्जा का काम है वो किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से दोनों रूम में छज्जा यहाँ पे दिया गया है, मेन एंट्रेंस के जस्ट ऊपर में। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर है। हालांकि यहाँ पे कुछ गलती काम किया गया है, सामने आ गया तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो बीम का कास्टिंग किया गया है, लिंटल बीम का, चाहे कोई भी बीम हो या फिर कॉलम हो, कुछ इस तरीके से हनीकॉम बिल्कुल भी आपको नहीं आने देना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल है वो, यहाँ पे आपको सरिया नज़र आ रहा है, ये देख पा रहे, रिंग भी नज़र आ रहा है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीक़े से कॉलम के साथ या फिर बीम में भी लोग इस तरीके से गलती है वो कर देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। आपको ठीक तरीके से वाइब्रेटर का यूज़ करते हुए बीम का कास्टिंग करना चाहिए। M20 ग्रेड का आपको मिक्सचर, मतलब जो मसाला है उसका उपयोग करना चाहिए। M20 क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, एक अगर आपने बाल्टी डाला हुआ है एग्जाम्पल के लिए सीमेंट, तो 1.5 बाल्टी उसमें आपको डालना है बालू, फिर 3 बाल्टी आपको डालना है गिट्टी। उस तरीके से M20 आप मसाला बना सकते हो। पानी का जो मात्रा होता है उसका भी आप खासा ख्याल रखेंगे। ज़्यादा अगर सूखा मसाला बनाएंगे तो इस तरीके से हनीकॉम आपका आ सकता है। इसमें आपका मजबूती उतना नहीं मिल पाता है, जबकि खर्चा आपका उसी के आसपास होता है। यहाँ पे जो किचन है इसमें देखेंगे तो एल शेप का यहाँ पे स्लैब लगाया गया है। वहाँ पे हो गया सिंक के लिए जगह, लगा सिंक का जगह भी गलत है, वहाँ न लगाते हुए सिंक को यहाँ रखना था। उसके साथ साथ ये देख पा रहे विंडो है, और उसके साथ एग्जॉस्ट फैन के लिए वहाँ पे जगह दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो स्लैब कास्टिंग का काम भी कर लिया गया। एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे तो छज्जा उसका काम किया गया। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है, और अंदर का जो सारा दीवार है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे लिया गया। ये देखिए 5 इंच के अंदर की दीवार, और जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में रखा गया। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है, सिर्फ मिट्टी का जो भराई है उसी का काम करते हुए काम को रोक दिया गया है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जानते हैं कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको जल्दी से एक बार फिर से दिखा देता हूँ शॉर्ट में, फिर जानेंगे कितना खर्चा आया। तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो गया, इधर आपका किचन हो गया, यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया हो गया। चलिए चलते हैं अंदर। ये आप देख पा रहे हो, ये हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया हो गया, इधर आपका किचन हो गया, यहाँ पे पहला रूम और वहाँ पे दूसरा रूम। छत के ढलाई से पहले तक का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद छत का ढलाई करते हुए, घर का प्लास्टर और खिड़की दरवाज़ा लगाते हुए, घर का जो नीचे का फर्श होगा उसको बनाने का काम है वो किया जाएगा, जिसका अपडेट मैं आपको आने वाले दिन में देता रहूँगा। बात कर लेते हैं कि टोटल इस घर को बनाने में अब तक कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। एक बात और क्लियर कर दूं कि ग्रामीण परिवेश में बनता हुआ ये घर है, और कॉलम और बीम के बारे में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे काम नहीं किया गया, सिर्फ एक तला तक के लिए ही काम किया गया है। सीढ़ी रूम इस घर में आपको देखने को नहीं मिलता है, बाथरूम देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग, अपना बजट होता है, सभी अपने बजट और आवश्यकता के अनुसार अपने घर को बनाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा ये बनाया जा रहा है एक घर है। बात कर ले कि अब तक इस घर को बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा, तो इस घर के मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 2,90,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया। मतलब अब तक का टोटल खर्चा 2,90,000। तो छत के ढलाई से पहले तक का खर्चा 3 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन आप ले सकते हो। बहुत ही जल्द इस घर के लिए छत का ढलाई का काम किया जाएगा। बालू और गिट्टी देख पा रहे हो कि घेरा हुआ है। जैसे ही घर का छत का ढलाई कंप्लीट होगा, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और कैसे कंप्लीट किया गया। ऐसे ही बहुत सारे घर का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे नक्शा बनवाना चाहते हो तो नंबर दिया गया है अबाउट सेक्शन में जाकर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी आप कर सकते हो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।